हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पहले हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एनिमल के अंदर, पार्ट फर्स्ट के अंदर गेमेटोजेनाइसिस को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनाइसिस को। चैप्टर नंबर 14 है, लेक्चर नंबर 17, 10th क्लास है। स्पर्मेटोजेनाइसिस अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाते हैं, जो सेल होते हैं सेमी, जो हमारे अंदर जो स्पर्म बनते हैं वो किस में, एनिमल के अंदर जो स्पर्म बनते हैं किस के ज़रिए बनते हैं, किस में बनते हैं, टेस्टीज के अंदर बनती हैं। जहरी सी बात है, ये टेस्टीज किस के अंदर कवर होती है, एक ट्यूब्स है जिसका नाम है सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल। सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल के अंदर ये क्या हो जाती हैं, टेस्टीज जो हैं बनते हैं। टेस्टीज लपेटे होते हैं किस में, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर। टेस्टीज में स्पर्म बनती हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर बात करें स्पर्म के बनने के हवाले से, तो जब हम टेस्टीज में स्पर्म हमारे अंदर या जानवर के अंदर कोई स्पर्म वगैरह बनते हैं तो इस दौरान जो है माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस से क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया बनता है। ये डिप्लॉइड होते हैं, 2 N होते हैं। तो इस तरह जो है प्रोसेस चलता रहता है। स्पर्मेटोगोनिया से क्या होती हैं, 2 N होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। उसमें मियोसिस फर्स्ट होती है। मियोसिस फर्स्ट में क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, हाफ एंड हो जाते हैं। ये जो 2 है वो टूट जाती हैं किस में, 1 में के अंदर, यानी हाफ के अंदर टूट जाती हैं। उसके बाद जो है मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है। उसके नतीजे में ये बार बार माइटोसिस मियोसिस होती रहती है। मियोसिस से क्या बनता है, मियोसिस सेकंड होती है तो उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं। ये सेल जो हैं अंडरगो मियोसिस सेकंड, दोबारा मियोसिस सेकंड होती है। तो उसके नतीजे में ये क्या बनती हैं, स्पर्मेटाइड्स बनती हैं। ये स्पर्मेटाइड्स जो हैं इसके दौरान ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाती हैं। तो उसके दौरान ये कंप्लीट प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें से कुछ हैं जो सामने से जो स्ट्रक्चर बन जाती है, ये ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है ये टेडपोल है। टेडपोल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ऊपर वाला जो है इसे हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। तो हेड के साथ जो है एक्रोसोम अटैच होती हैं, जो गर्दन होती है उसकी एक्रोसोम होती है। तो उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस से नेक होती है। नेक, ये न्यूक्लियस के नीचे जो है दरमियान में जो नेक मौजूद होती है। उसके बाद जो है मैट्रोकांड्रियल रिंग होती हैं। मैट्रोकांड्रियल का क्या क्या फंक्शन है, मैट्रोकांड्रिया की अगर बात करें तो इसके हवाले से मैट्रोकांड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। उसके बाद टेल है, आखिर पे लास्ट पर जो है टेल बनती है। उसके बाद जो है सेकंड लास्ट देखें तो इसमें एक स्पर्म बन जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। ये क्या थी, लाइफ साइकिल की हमने बात की। पहले नंबर पर क्या है, स्पर्मेटोजेनाइसिस की अगर बात करें, स्पर्मेटोजेनाइसिस कहते हैं किसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टीज, फॉर्मेशन हो जाना स्पर्म का, बन जाना टेस्टीज के अंदर। इसे हम नाम देंगे किस चीज़ का, स्पर्मेटोजेनाइसिस का। स्पर्म का क्या हो जाना, बन जाना इन टेस्टीज, टेस्टीज के अंदर स्पर्म का बन जाना, इसे हम क्या कहते हैं, सेमीनेफ्रस स्पर्मेटोजेनाइसिस का नाम देते हैं। अगर बात करें गिमेटोजेनाइसिस के हवाले से, गिमेट्स का बन जाना किस में, टेस्टीज के अंदर। गुनेड्स, ये गिमेट्स कौन से होते हैं, गुनेड्स होती हैं। किस कौन से गुनेड्स होती हैं, स्पर्म और एग। तो इस तरह जो है स्पर्मेटो गिमेट्स का बन जाने का अमल को हम क्या कहते हैं, गिमेटोजेनाइसिस का नाम देते हैं। फ्यूजन ऑफ गिमेट्स को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर चलती रहती है।
ये कहाँ बनते हैं, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस कहाँ होती हैं, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होती हैं। उसमें ये डिवाइड हो जाती हैं स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। स्पर्मेटोगोनिया से दोबारा कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, मियोसिस फर्स्ट होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, और मियोसिस सेकंड में क्या बन जाती हैं, सेकेंडरी। दोबारा मियोसिस सेकंड होती है तो उसके नतीजे में 4 डॉटर सेल बनते हैं, 2 एंड 2 हाफ बन जाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में तो इसमें स्पर्मेटाइड्स बन जाती हैं। उसके बाद एक टेडपोल की शक्ल बताई गई है। ये टेडपोल क्या है, इसमें ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको हम सर कहते हैं, एक्रोसोम अटैच होती हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के नीचे जो है नेक मौजूद होती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग मौजूद होती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रिंग का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग जो है इसमें जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये क्या करती हैं, एनर्जी मुहैया करती हैं सेल को। लास्ट पर जो है टेल है। उसके बाद जो है स्पर्म का बन जाना शुरू हो जाता है। ये था स्पर्मेटोजेनाइसिस। अगर बात करें ओजेनाइसिस के हवाले से, ओजेनाइसिस की बात करें तो इसमें क्या बनती हैं, एग का बन जाना किसके अंदर, ओवरी के अंदर एग का बन जाना, इसे हम नाम देंगे ओजेनाइसिस का नाम देंगे। तो इसमें क्या हो जाती हैं फॉलिकल्स, ये कहाँ बनते हैं, एग कहाँ बनते हैं, फॉलिकल्स के अंदर। फॉलिकल में क्या हो जाती हैं, एक ये डिवाइडेड हो जाती हैं किसके अंदर, ओगोनियम के अंदर। ओगोनियम का दोबारा मीटोसिस होती है। मीटोसिस जब हम डिवाइड, ये दोबारा मीटोसिस होती है तो उस दौरान किसके नतीजे में बनती हैं, प्राइमरी ओसाइट्स बनती हैं। प्राइमरी ओसाइट्स क्या होती हैं, ये 2 एंड हाफ होती हैं, ये डबल होती हैं, डिप्लाइड होती हैं। उसके बाद मियोसिस फर्स्ट बन जाती हैं। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या बनती हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स बनती हैं। उसके नीचे जो है पोलर बॉडी के दौरान सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, जिसके नतीजे में मियोसिस सेकंड होती है तो उसमें 4 डॉटर सेल बनते हैं। इसमें जब सेकेंडरी ओसाइट्स होती है तो उसके नतीजे में 2 एंड हाफ बनते हैं, 2 डॉटर सेल बनते हैं। जब ये डबल, ये दोबारा डिवाइड हो जाती हैं किस में, 2 एंड 2 यानी 4 के अंदर टूट जाती हैं तो उसके नतीजे में पोलर बॉडी बनती है। ये पोलर बॉडी क्या है, ये हैप्लॉइड होती है। उसके नतीजे में एग सेल बन जाते हैं, एग या ओव्यूम, ओवम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवम का नाम भी देते हैं, एग सेल या ओवम का बन जाना। ओजेनाइसिस की बात करें, ओजेनाइसिस क्या होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ एग, एग का बन जाना किसके अंदर, ओवरीज के अंदर बन जाना, इसे हम नाम देंगे ओजेनाइसिस। अगर एग किसके अंदर मौजूद होती हैं, फोलिकल्स के अंदर मौजूद होती हैं। फोलिकल्स क्या हैं, एक दीवारें होती हैं किसकी, विजेना की एक दीवार है, उसके अंदर मौजूद होती हैं। ये क्या है, ओगोनियम के अंदर बन जाती हैं। ओगोनियम दोबारा ये क्या होते हैं, डिप्लाइड होते हैं, ये 2 हैंड होते हैं तो इसके नतीजे में प्राइमरी ओसाइट्स बनती हैं। प्राइमरी ओसाइट टूट जाती हैं, मियोसिस होती है, 2 एंड हाफ के अंदर टूट जाती हैं, जिसके नतीजे में पोलर बॉडी बन जाती है। पोलर बॉडी से 2 न्यूक्लियस सेकेंडरी यानी दोबारा टूट जाती हैं। मियोसिस सेकंड होती है, उसके नतीजे में सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। उसके नतीजे में 4 डॉटर सेल बन जाते हैं। 4 डॉटर सेल से दोबारा कन्वर्जन होती है, एग सेल या ओवम बन जाती हैं। ये था हमारा लेक्चर। कल हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन को। अल्लाह हाफिज़।